जेंडर इक्वेलिटी, ये बात आप सबने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। ये बातें सिर्फ तभी सामने आती है जब हम लोग ये कहते हैं कि कोई लड़की बड़ा काम नहीं कर सकती, तब वहाँ पर बात की जाती है जेंडर इक्वेलिटी की। आज की डेट पे तो भाई लड़का लड़की सेम है, लड़का लड़की पे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब बात आती है रूल और रेगुलेशंस की, तो लड़का और लड़की पे फ़र्क हो जाता है। आजकल तो शादी के नाम से भी डर लग रहा है। लड़की का एक झूठ और लड़के की पूरी जिंदगी तबाह। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागकर शादी कर लेता है, लेकिन जब उसके घर वाले लड़के पे केस करते हैं, लड़का पकड़ा जाता है और वो लड़की पुलिस स्टेशन में लड़के के फेवर में गवाही देती है। लेकिन कोर्ट में आकर उस लड़की का बयान बदल जाता है। उस लड़की की एक झूठी गवाही की वजह से कोर्ट उसको पूरी जिंदगी जेल की सजा सुना देता है। क्या कह दिया फिर आपकी पत्नी ने? थाने में गुरुजी फेवर दी। हाँ, और यहाँ जब कोर्ट में इधर लेके आए तो क्या बोल दिया? कि गुरुजी क्या नाम है, मेरे को जबरदस्ती लेके गए थे ये। अच्छा, जबरदस्ती मेरे साथ शादी की? जी गुरुजी। तो फिर कितने वर्ष की सजा हुई आपको? जी गुरुजी, आजीवन की सजा हुई। लेकिन लड़की की गवाही एक बार भी नहीं ली जाती। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में एक केस सामने आया था कि एक मुस्कान नाम की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को मारकर उसकी बॉडी को एक नीले ड्रम में रखकर ऊपर से सीमेंट भरती है। और इस सीरियस केस को, इतनी सीरियस बात को सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में मजाक के तौर पर दिखाया गया। लोगों ने जमकर रील्स बनाई, बहुत जगह फनी वे में। लेकिन ये टॉपिक बिल्कुल भी हंसी मजाक वाला नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा पलट कर देखते हैं। अगर यही केस, यही चीज़ किसी लड़की के साथ हुई होती, तो ये जो कॉमेडी रील्स बना रहे हैं ना, ये प्रोटेस्ट करने उतर जाते, कैंडल मार्च पे निकल जाते। लेकिन यहाँ पर सौरभ शुक्ला की क्या गलती थी? उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो लड़का था, इस वजह से। कहाँ है जेंडर इक्वेलिटी? 13 मार्च 2019 एक प्रियंका नाम की लड़की की शादी होती है। 2 जनवरी 2020 उसकी डेड बॉडी मिलती है और उसके साथ मिलता है एक सुसाइड नोट, जिसपे कि साफ लिखा हुआ था कि कैसे उसके हस्बैंड और उसके ससुर ने मिलकर उसको दहेज के लिए ताने दिए, उसको मारा भी उन लोगों ने। और इस चीज़ से परेशान आकर उस लड़की ने मौत को गले लगा लिया और कोर्ट ने प्रियंका के हस्बैंड और उसके ससुर को लाइफ टाइम के लिए जेल की सज़ा सुना दी, जो कि बहुत सही हुआ। ऐसा ही होना चाहिए था उनके साथ। लेकिन जब यही सेम चीज़ एक लड़के के साथ हुई, तो सारे रूल्स कैसे बदल गए? अतुल सुभाष को तो आप सब जानते ही हो, जिसके लिए फीमेल जज ने ये तक कह दिया था कि अतुल सुभाष मेंटली डिस्टर्ब्ड है। और अतुल सुभाष के सुसाइड के बाद कोर्ट ने उसकी वाइफ को बेल पे छोड़ दिया। क्यों? प्रियंका के केस में लड़के को लाइफ टाइम के लिए सजा दे दी और अतुल सुभाष के टाइम पे लड़की थी तो बेल दे दी। ऐसा क्यों? हाँ भाई, कहाँ गए जेंडर इक्वेलिटी? तो हम लोग नारा लगाते हैं ना, जेंडर इक्वेलिटी, तो वो सिर्फ लड़की के हैंड से नहीं देखो, वो लड़के के हैंड की तरफ से भी देखो। इन सब के बाद आता है डिवोर्स का केस। आजकल सोशल मीडिया में यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब जगह ट्रेंड कर रहा है केस, जहाँ पर ये कुछ लड़कियाँ शादी के कुछ महीने बाद डिवोर्स ले लेती हैं और एलिमनी के नाम पे उसके आधी जायदाद ले जाती है। शादी के वक्त अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ लड़की दहेज देती है, तो आप गलत हो। जब एक बाप अपनी लड़की के लिए हस्बैंड ढूंढने जाता है ना, तो लड़की को सबसे पहला ये सवाल करता है कि लड़का कमाता कितना है। अगर वो 20 कमाता है तो इसको नहीं देनी, अगर वो 50 कमाता है तो लड़की उसको देनी है। तो ये सब करके तुम लड़की की कीमत ही तो लगा रहे हो। और लड़के वाले अगर सामने से दहेज मांग ले तो उसके ऊपर केस फाइल कर देते हैं। और जो लड़के होते हैं जो बिना दहेज की शादी करने के लिए मान जाते हैं, तो लड़की डिवोर्स लेकर एलिमनी के रूप में उसके आधी जायदाद ले जाती है। जब तुम दहेज के खिलाफ हो तो एलिमनी क्यों मांग रहे हो? ये भी तो लड़के से दहेज लेना ही हुआ। ओवरऑल गलती चाहे डिवोर्स की लड़के की हो चाहे लड़की की हो, भुगतना सिर्फ लड़के को पड़ता है। हाल ही में एक वीडियो ऐसा सामने आता है जो कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह बहुत तेजी से फैल रहा है। होता ये है कि ट्रेन में एक लड़का आराम से सो रहा था, उसके बगल वाला अंकल उसको फालतू में किस कर लेता है और वो लड़का अपना फ़ोन का कैमरा खोलता है और उससे सवाल करता है कि तुमने किस क्यों किया। और उसके ये बात पूछने पे सामने से वो अंकल बड़ी प्राउडली पता है क्या कहता है? मेरा मन किया तो मैंने कर लिया। इतनी घटिया बात है ये। और उस ट्रेन में बहुत से लोग हैं जो कि सिर्फ देख रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं। जब वो लड़का देखता है उस लड़के के साथ कोई नहीं दे रहा, सब उसको ये कह रहे हैं भाई कोई बात नहीं, क्या हुआ? सामने से वो बंदा ये कहता है कि यही चीज़ अगर किसी लड़की के साथ हुई होती तो सारी ट्रेन वाले मिलकर उस लड़के को मारते। आप एक बार इस वीडियो में देखो। ट्रेन में सोया था और इस बंदे ने मुझे फोर्सफुली किस किया है सबके सामने, और मैंने पूछा किस क्यों किया, तो बोलता है अच्छा लगा कर दिया। और इनकी वाइफ इसको प्रोटेक्ट कर रही है कि कोई बात नहीं, जाने दो। मैं तो नहीं जान दूंगा भाई। अगर यही चीज किसी लड़की के साथ हुआ होता तो अभी सब लोगों ने बोला होता। इनकी वाइफ के साथ हुआ होता तो गलती हो गया क्या? यही चीज किसी लड़की की वाइफ के साथ हुआ होता ना, सबके सब खड़े होते। मेरे साथ हुआ कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब लोग बोल रहे हैं जान दो। नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा मैं।
मैं भी बहुत बड़ी गलती करूंगा, मैं भी बहुत बड़ी गलती करूंगा। मारने होते तो छोड़ रहा हूँ मैं बहुत बड़ी गलती करूंगा। पुलिस बुला, इतने लोग खड़े हुए, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अगर यही किसी लड़की के साथ हुआ होता मारना स्टार्ट कर देते। देखो ये जेंडर इक्वालिटी की बातें हैं ना, ये बातें को सबसे बड़ा चेंज हमको सबसे पहले अपनी सोसाइटी में लाना पड़ेगा, जहाँ पर हम लोग आसपास के लोगों के बीच में लाना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा गलत चीज़ पता है क्या है? ये चीज़ें दिख सबको रही है, लेकिन इस बारे में बोल कोई नहीं रहा है। कितने ही लड़के हैं जो इन्हीं रूल्स की वजह से डिप्रेशन में हैं, और कितने ही लड़के सुसाइड कर चुके हैं, क्योंकि उनको सिर्फ ये लगता है कि हमारा कोई सहारा नहीं है, अब हमें हेल्प आउट कोई नहीं करेगा। उनकी कानून नहीं सुन रहा है, उसके फैमिली वाले उसकी नहीं सुन रहे हैं, उसके आस पड़ोस वाले उसकी नहीं सुन रहे हैं। लास्ट में आकर वो सिर्फ सुसाइड ही करता है। न जाने क्यों लोगों के माइंड में एक इमेज ऐसी बनी हुई है लड़कों के लिए कि लड़का है तो गलत ही होगा। और जो ये लोग कहते हैं ना बॉयज़ आर पावरफुल, भाई ये सब कहने की बातें हैं। मर्द बहुत नाजुक चीज़ है, और ऐसे हालात देख के लगता है कि बॉयज़ तो सेफ भी नहीं है। मिलाकर मैं आप सबसे बस यही बात शेयर करना चाहता था कि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको समझना चाहिए। रूल्स और रेगुलेशंस में कोई बड़ा चेंज लाना है तो सबसे पहले हमारे को अपनी सोसाइटी से शुरुआत करनी पड़ेगी। दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताना वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा, साथ साथ सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके दोस्तों, बाय।